एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। साथ ही आश्विन महीने के पितृपक्ष में आने वाली एकादशी बहुत ही खास होती है, क्योंकि इस दिन अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि कर्म करने से पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, पितरों का भी उद्धार हो जाता है। इस दिन यदि संभव हो तो हर भक्त को उपवास रखना चाहिए। अगर उपवास ना भी रख पाएं तो आज के दिन एकादशी व्रत के नियमों का पालन करते हुए अपने पितरों के नाम से कुछ ना कुछ दान आदि करना चाहिए। वैसे तो अपने माता पिता का, अपने बड़े बुजुर्गों का हमें हमेशा ही सम्मान करना चाहिए। जिस घर में माता पिता का, बुजुर्गों का सम्मान होता है, उस घर में उनकी मृत्यु के बाद कभी पितृदोष नहीं होता, क्योंकि पितृदोष लगने का मुख्य कारण हमारे कर्म ही है। हम जैसी श्रद्धा, जैसा सम्मान अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को, अपने परिवारजनों को देते हैं, उसी का फल हमें आशीर्वाद या श्राप के रूप में उनकी मृत्यु के बाद मिलता है। लेकिन कहा जाता है कि पितृपक्ष की एकादशी के दिन यदि आपके पितर आपसे नाराज भी हैं तो उनके निमित्त श्राद्ध, दान, तर्पण आदि कार्य करने से वे आप पर प्रसन्न हो जाते हैं और संतुष्ट होकर आपको भरपूर आशीर्वाद देते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी इंदिरा एकादशी की व्रत कथा। अगर आप जानना चाहते हो इंदिरा एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में, मंत्रों के बारे में, पारण के बारे में, तो इसकी अलग से वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड है। कोई भी व्रत बिना व्रत कथा के अधूरा माना जाता है। चाहे आप व्रत रख पाएं या ना रख पाएं, फिर भी आपको सच्चे मन से एकादशी के नियमों का पालन करते हुए इस व्रत कथा को अवश्य ही पढ़ना या सुनना चाहिए। सबसे पहले तो आप सभी को इंदिरा एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार 21 सितंबर बुधवार के दिन इंदिरा एकादशी है और इसी दिन एकादशी का व्रत रखा जाएगा। व्रत हमेशा एकादशी को रखकर अगले दिन ही खोला जाता है, तभी एकादशी का व्रत पूर्ण माना जाता है। एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 20 सितंबर मंगलवार की रात 9:27 से और समाप्त होगी 21 सितंबर बुधवार की रात 11:34 पर। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 21 सितंबर बुधवार की रात 11:35 से और समाप्त होगी 22 सितंबर गुरुवार की मध्यरात्रि 1:17 तक। द्वादशी तिथि को व्रत खोलने के भी कुछ जरूरी नियम होते हैं, जिन्हें अगर आप पालन नहीं करते हैं या आपको नहीं पता है तो व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है, ये व्रत अधूरा रहता है। द्वादशी तिथि को भी हरिवासर के समय भूले से व्रत नहीं खोला जाता है। हरिवासर के समय पूजा पाठ, दान इत्यादि काम तो आप कर सकते हैं, लेकिन व्रत नहीं खोला जाता है। हरिवासर द्वादशी तिथि का प्रथम 1/4 पहर होता है, यानी कि द्वादशी तिथि जब शुरू होती है तो उसकी शुरुआत के 5 से 6 घंटे का समय ही हरिवासर कहलाता है। और इस बार द्वादशी तिथि के सूर्योदय से पहले पहले ही हरिवासर का समय भी समाप्त हो जाएगा। 21 सितंबर बुधवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:19 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:21 पर। 22 सितंबर को यानी कि द्वादशी तिथि को गुरुवार के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:19 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:19 पर। एकादशी का उपवास खोला जाएगा 22 सितंबर गुरुवार को सुबह 6:20 से लेकर 8:50 के बीच में। व्रत पारण का जो भी शुभ मुहूर्त आपको वीडियो में बताया जाता है, हर बार आपको उसी शुभ मुहूर्त के अंदर अपना व्रत खोलना चाहिए। अब सुनिए इंदिरा एकादशी व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह पुत्र, पौत्र, धन, धान्य आदि से पूर्ण और सदैव शत्रुओं का नाश करने वाला था। एक समय जब राजा इंद्रसेन अपनी राज्य सभा में सुखपूर्वक बैठे हुए थे, उसी समय देवर्षि नारद वीणा बजाते हुए वहां नारायण नारायण कहकर पधारे। देवर्षि को देखकर राजा अपने आसन से उठे और अर्घ्य आदि देकर देवर्षि की पूजा करके उन्हें आसन पर बिठाया। नारद जी ने कहा, हे राजन, मैं आपकी धर्मपरायणता देखकर अति प्रसन्न हुआ हूँ। नारद जी ने फिर राजा को बताया कि राजन, एक बार मैं ब्रह्मलोक को छोड़कर यमलोक गया था। उस समय यमराज की सभा के मध्य में मैंने तुम्हारे पिता को बैठे देखा। तुम्हारे पिता महान ज्ञानी, दानी और धर्मात्मा थे। उन्होंने एकादशी का व्रत मध्य में ही छोड़ दिया था। इसके कारण उन्हें यमलोक में जाना पड़ा। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए एक संदेश भिजवाया है, इसीलिए मैं तुम्हारे महल में आया हूँ। तुम्हारे पिता ने कहा है कि मेरे पुत्र का नाम इंद्रसेन है, जो कि महिष्मती नाम की नगरी में राज्य करता है। अगर मेरा पुत्र आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करता है और इस व्रत का फल मुझे दान दे देता है, तो मुझे यमलोक से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी।
इंदिरा एकादशी के फल से मैं इस लोक को छोड़कर स्वर्गलोक में चला जाऊंगा। जब राजा ने देवर्षि नारद के मुंह से अपने पिता के ऐसे दुख भरे संदेश को सुना तो उसे बहुत दुख हुआ और राजा नारद जी से इंदिरा एकादशी का व्रत रखने की विधि पूछने लगे। तब देवर्षि नारद ने उन्हें बताया कि राजन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि के दिन प्रातःकाल में श्रद्धा सहित स्नान करना चाहिए। इसके बाद दोपहर में भी स्नान करना चाहिए। स्नान आदि करके श्रद्धापूर्वक अपने पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। इसके अगले दिन एकादशी तिथि को एकादशी का उपवास रखना चाहिए। एकादशी के दिन उपासक को जल्द उठकर स्नान करना चाहिए। फिर भगवान विष्णु को साक्षी मानकर व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए। फिर विधि विधान से धूप दीप जलाकर पीले फल पीले फूल श्री हरि को अर्पित करके व्रत की कथा पढ़कर या सुनकर विधि विधान से इस व्रत को प्रारंभ करना चाहिए। एकादशी व्रत के दोपहर में शालिग्राम भगवान की मूर्ति की स्थापना करके हो सके तो ब्राह्मण देवता को अपने घर पर भोजन के लिए बुलाना चाहिए और उन्हें भोजन आदि कराकर दान दक्षिणा अन्न वस्त्र देना चाहिए। बनाए गए भोजन में से कुछ हिस्सा गऊ को भी देना चाहिए। फिर भगवान श्री हरि की धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करनी चाहिए। एकादशी का उपवास रखने वाले भक्तों को रात में सोना नहीं चाहिए। रात भर जागकर भगवान विष्णु के भजन कीर्तन और मंत्रों का जाप करना चाहिए। अगले दिन स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद ब्राह्मणों को दक्षिणा देने के बाद अपने परिवारजनों के साथ मौन होकर भोजन करना चाहिए। भोजन करने से पहले हाथ में जल या पुष्प लेकर किए गए व्रत का पुण्य अपने पितरों को दान में दे देना चाहिए। इस प्रकार इंदिरा एकादशी का व्रत यदि कोई भी भक्त आलस्य रहित होकर करता है, श्रद्धा और विश्वास के साथ करता है, तो उसके पूर्वज अवश्य ही स्वर्ग को जाते हैं। राजा ने नारद जी से इंदिरा एकादशी व्रत की विधि सुनने के बाद आने वाली इंदिरा एकादशी पर इस व्रत को सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ किया। परिवार सहित इस व्रत को करने से आकाश से फूलों की वर्षा हुई और राजा के पिता यमलोक से निकलकर स्वर्गलोक को चले गए। राजा स्वयं भी इस एकादशी के प्रभाव से इस लोक में सभी सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को चले गए। इस एकादशी की कथा को सुनने मात्र से ही व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में ऐसा व्यक्ति भी वैकुंठ लोक को जाता है। ये थी इंदिरा एकादशी की व्रत कथा। अगर आपको हमारे चैनल पर सुनाई जाने वाली कथाएं पसंद आती हो तो आजकल आप हमारे चैनल पर सुनाई जा रही भागवत कथा और शिव महापुराण की कथाएं भी सुन सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।